हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड को कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले क्या है बच्चों लोग, कंडक्टर। सेकेंड यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर। एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर, ठीक है। जिसमें से तीनों में से सेमी कंडक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में इस टॉपिक से, सेमी कंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं GSEB की गुजरात बोर्ड की, तो यहाँ से पिछले साल लगातार 2 साल से इस टॉपिक से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने कंडक्टर, देखिए आप लोग ने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर का नाम इससे पहले 9th या 10th में आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इजीली हो जाता है। आप लोग बेसिकली जानते ही होंगे, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो कंडक्टर क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इजली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर जनरली आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर सेमी कंडक्टर, देयर कंडक्टिविटी। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी में, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करो। तो आप पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, डेफिनेशन, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंसुलेटर क्या होंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड में क्या लिखोगे, देयर कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इनके बीच में लाई करती है। देखिए आप लोग ने मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इन सेमी मेटल्स क्या होते हैं, जो दोनों के बीच लाई करते हैं, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, सेम इसी तरह से ऐसे ही होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडक्टिविटी रेंज लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी जो रेंज होता है ये जनरली MCQ में पूछ लेते हैं, तो ये वैल्यू आप याद रखना है, ठीक है। 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर होती है इसकी कंडक्टिविटी रेंज, किसकी, कंडक्टर की। इंसुलेटर की बात करें, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो सबसे कम होती है 10⁻⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर होता है। इंसुलेटर जो होता है इनके बीच लाई करता है। इसमें देखिए माइनस प्लस दोनों है, इसमें सिर्फ माइनस है, इसमें क्या है, सिर्फ प्लस है। तो थोड़ा सा दिमाग में आइडिया लेने के लिए है, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग पॉजिटिव में पावर होती है। इंसुलेटर क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब दोनों क्या होगा, माइनस में होगा पावर में। थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। और सेमी कंडक्टर की दोनों के बीच लाई करता है, मतलब इसमें माइनस भी होगा प्लस भी होगा। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आप एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल की बात करें, कंडक्टर में जनरली जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, जो ज़्यादातर यूज में होते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम की वायर हो गई, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, रबर हो गए, वुड हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे बच्चा लोग, इंसुलेटर में। सेमी कंडक्टर में यहाँ 2 बहुत ही फेमस हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सिलिकॉन सोलर लाइट में जनरली लगे होते हैं, ठीक है, जो सोलर लाइट होती है, सोलर पैनल होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली यूज्ड सेमीकंडक्टर है, इसलिए मैंने इन्हीं को लिखा हुआ है। और भी होते हैं, आर्सेनिक भी होता है, बट ये सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है बच्चा लोग, वो क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे है। कभी मान लो क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या क्या होता है, किसी डायग्राम को देखो, आपको क्लियर है डायग्राम अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम उसका बनाने आता है अच्छे से, आप उसमें मेंशन करना जानते हो, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप डायग्राम क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आप ध्यान से देखो, एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, और इनके बीच जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोअर से हायर ये एनर्जी जा रहा है, ठीक है। 11th में आप लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, तो लोअर से हायर मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, कंडक्टर आपको पता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी बैंड में, दैट इज वैलेंस बैंड, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो एनर्जी गैप है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, फॉरबिडन गैप, इसमें एनर्जी गैप कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जंप कर जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, हम बोलेंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उतनी अच्छी है। तो इसमें एनर्जी गैप कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर को डिफाइन करना हो, तो अब क्या लिखोगे, इन कंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी लेस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है, विच हैव लोअर एनर्जी इजिली जंप इनटू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बस आप इसमें एक्सप्लेन करके डायग्राम बना, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो एनर्जी जो गैप है इतना ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करा दो, ये इसमें से इसमें क्या होगा, जंप ही नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप नहीं कर पाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है बच्चा लोग, कंडक्ट नहीं करता है। अगर एनर्जी बैंड की थ्योरी में इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे, इन इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी लार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड do not jump into conduction band, that's why they are bad conductor of electricity। क्लियर है। लास्ट वाला जो है सेमीकंडक्टर में क्या है, देखिए इसकी जो एनर्जी गैप है वो क्या करता है, इसके बीच लाई करता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच। यहाँ पे देखिए एनर्जी गैप जो बनाया मैंने, यहाँ पर जो एनर्जी गैप बनाया है वो क्या है, इससे ज़्यादा है और इससे क्या है, कम है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी जो गैप होता है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी लाई करती है, क्या करती है, वो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे बैंड की थ्योरी पे, कि इन सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, आर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर देखिए इसका जो गैप है वो क्या है, इनके बीच में लाई करता है। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, तो अगर हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, सेमीकंडक्टर में कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी। यहाँ पर दो तरह से हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके टॉपिक के बाद मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कैसे बढ़ाते हैं और उसको एक्सप्लेन करना है अपने को, तो वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी बस बैंड की थ्योरी पे क्लासीफाई, इसको डिफाइन करना हो सेमीकंडक्टर को, बस आप इतना ये लिखोगे
कि इन सेमीकंडक्टर वैलेंस एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा टॉपिक लिखा हूँ कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है बच्चा लोग? जीरो होती है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सेमीकंडक्टर कोई भी आपके पास क्रिस्टल है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, ये तो करेंगे ही नहीं, कुछ भी आप एक्सटर्नल सोर्स दे दो। और यहाँ पर ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। दो तरीके हैं इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का, जिनका मैं आगे अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले दो तरीके कौन कौन से वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला तरीका है कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर आप बढ़ा दो क्रिस्टल की तो उसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर क्या होती है? इंक्रीज होती है। दूसरा है यहाँ पर बाई डोपिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या करते हैं बच्चा लोग? इंक्रीज करते हैं। बाई टेम्परेचर, क्रिस्टल का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है बाई डोपिंग, मतलब कुछ उसमें इम्प्योरिटी उस क्रिस्टल में मिला दो, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। जब टेम्परेचर से इंक्रीज करते हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। और जब हम डोपिंग से कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक 2018 में जो क्वेश्चन आया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे इंक्रीज होता है, उसका रीजन देना है। और अभी अभी जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी जो पेपर हुआ था उसमें आया था 3 मार्क्स में कि डोपिंग प्रोसेस से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, 3 मार्क्स में। ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने कंडक्टिविटी के टाइप्स पढ़ लिए कि सॉलिड को कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि 2 तरह से हम कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला जो है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि आपके पास कोई प्योर क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ठीक है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जो मेथड है बाई डोपिंग। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अगर हम टेम्परेचर दे के उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा जो है बाई डोपिंग से अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको बच्चा लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, अगर टेम्परेचर से आप कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हो सेमीकंडक्टर की तो उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा लोग? इंट्रिंसिक। और अगर हम डोपिंग से बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ फॉरेन कुछ एटम मेटल उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, मान लीजिए सपोज यहाँ पर जो एग्जांपल है मैंने सिलिकॉन ले लिया। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मैंने अभी भी बताया कि कॉमर्शियली सेमीकंडक्टर होते हैं। मान लो अब सिलिकॉन, आपको पता है कि सिलिकॉन ये 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोनों के पास? 4 है। ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट है ना, 14 ग्रुप के एलिमेंट है तो इनके पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल अगर हम बना लें, सिलिकॉन के क्रिस्टल का मतलब बहुत सारे सिलिकॉन कोवैलेंटली बॉन्डिंग होंगे, जैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है, वो इस तरह से क्या होंगे? एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना के। ठीक है, एक हमने इस तरह से
सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, ठीक है, इस तरह से हमने क्रिस्टल ले लिया। अब मान लीजिए ये अपने पास क्या है, एक प्योर सिलिकॉन का प्लेट है, क्रिस्टल है, ठीक है, सब क्या है, चारों इलेक्ट्रॉन फ्री, चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन फ्री हो, क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि अगर कोई भी क्रिस्टल सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, जैसे ही क्रिस्टल में क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी से या हाई वोल्टेज से, तो होगा क्या, ये जो इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, फ्री होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन में तो क्या होंगे, डीलोकलाइज होने स्टार्ट होंगे। इसी तरह से सारे जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, जो भी बॉन्ड ब्रेक होंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से डीलोकलाइज होंगे। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने से ये वाला इधर डीलोकलाइज होगा, इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या, जो कोवैलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन मेटल के बीच, वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो क्रिस्टल पे क्या होने लगेंगे बच्चा लोग, डीलोकलाइज होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है, और इसी के कारण क्या होगी, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, ठीक है, शॉर्ट में अगर इसको आपको सब्जेक्टिव में आ गया लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन element break due to this free electron are generated and crystal conduct इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो मैंने बताया उसी को थोड़ा थ्योरी फॉर्म में आप लिख के ये चीज बना देना, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो दूसरा एक्सप्लेनेशन आप दोगे, अभी दूसरा जो हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, अगर उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना हो तो आपको अच्छे से पता है कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप था वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई कर रहा था। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और ऐसा मैंने कुछ डायग्राम बनाया था आपको, यहाँ पे बच्चा लोग एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर देखो, इससे समझिए, ये मैंने बताया था वैलेंस बैंड, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। एनर्जी जैसे ही गेन करेगा ये क्या करेगा, जंप करना स्टार्ट करेगा, कहाँ पर, हायर एनर्जी में। हायर एनर्जी कौन है, कंडक्शन बैंड। तो हायर एनर्जी में मूव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा एक्सप्लेनेशन बनेगा क्या होगा, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन gain energy and jump into higher energy band, and due to this conductivity of semiconductor, ये आप दूसरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 मार्क्स में सिर्फ यही आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, तो आप दोनों एक्सप्लेनेशन लिख दो, ठीक है। पहले क्रिस्टल बना दो, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल बना दो, उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
दूसरा एक्सप्लेनेशन आप कंडक्शन बैंड पे दे दो। कंडक्शन बैंड में आपको पता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के जो बीच एनर्जी गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। वो क्या करता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो जंप करके कहाँ पर जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। हायर एनर्जी मतलब ये कंडक्शन बैंड में। तो वही मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड जंप इनटू higher energy band, that is conduction band. Due to this conductivity of semiconductor increases. ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, जब भी आपको थ्योरी में लिखना तो थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दो। जैसे बता दो वैलेंस बॉन्ड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बॉन्ड की एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है, इनके बीच जो गैप होता है एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखूँ, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी लगेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। जब भी आपको आएगा तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, डायग्राम क्लियर बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात। अब यहाँ पर जो सेकेंड हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर मैंने टर्म लिखा है डोपिंग। तो सबसे पहले आप डोपिंग की बात कर लेते हैं कि डोपिंग होती क्या है, ठीक है, डोपिंग क्या होती है। तो आप लोगों ने डोपिंग टर्म सुना होगा, जैसे जो भी गेम्स वगैरह होते हैं ओलंपिक वगैरह में, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डोपिंग टेस्टिंग होती है। डोपिंग टेस्ट मतलब वहाँ पे क्या होता था कि जैसे कुछ प्लेयर क्या होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन दवा ले लेते हैं जिससे क्या होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए डोपिंग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई अलग एलिमेंट्स, ठीक है, अदर ग्रुप के एलिमेंट इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, इम्प्योरिटी को मिक्स करना हुआ ना, एक तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्टिव हो गया। प्योर में हम क्या मिला रहे हैं, इम्प्योर मिला रहे हैं। तो डोपिंग क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर क्रिस्टल आर नोन एज डोपिंग, ठीक है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटी की बात होगी बच्चा लोग, वहाँ पर एक 13th ग्रुप के एलिमेंट की बात होगी, एक 15th ग्रुप की, और जो प्योर क्रिस्टल की बात होगी यहाँ पर किसकी होगी, 14th ग्रुप की होगी। बात समझ में आई कि 13 या 14th ग्रुप एलिमेंट को हम प्योर क्रिस्टल, क्योंकि यही है ना सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर यही होते हैं, उनके साथ डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये जो टेम्परेचर बढ़ा के हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं वो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, बट डोपिंग से जो करते हैं इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इससे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाली जो कंडक्टिविटी इंक्रीज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर डोपिंग दो तरह से होता है, ठीक है। डोपिंग से एक तो होता है आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो शॉर्ट में लिखें तो डोपिंग ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट विथ 15th ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका एन टाइप। जैसे यहाँ पर अगर डायग्राम से क्लियर करें तो मान लीजिए मैंने सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, समझिएगा इसको। सिलिकॉन का मैंने क्या करा बच्चा लोग, एक प्योर क्रिस्टल बना दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें अभी क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। ये मैंने सबको कोवैलेंटली बॉन्डेड इस तरह से ज्वाइन कर दिया सिलिकॉन, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, दैट इज सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बना दिया। अब इसको एन टाइप करना है। एन टाइप मतलब यहाँ पर 40, इसको शॉर्ट में बोलूँ तो 14th ग्रुप एलिमेंट को डोप्ड करा दो। डोप किससे, 15th ग्रुप एलिमेंट से, तो वही होता है कि आपका एन टाइप। बस इतना याद रखना, 14th ग्रुप। अगर मैं इसकी बात करूँ
तो 14th ग्रुप में, जी के मतलब ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लीड आता है, पीबी। 15th ग्रुप की बात करूं मैं, तो 15th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन आता है बच्चा लोग? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एसबी एंड बिस्मथ। और अगर 13th ग्रुप की बात करूं, 13th ग्रुप में क्या होता है? कार्बन, बोरॉन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है। तो जनरली कॉमर्शियल मेटल की बात करो, सेमी मेटल की, तो ये हो गए। और यहाँ पर बच्चा लोग जनरली जब हम 15 ग्रुप्स के साथ डोप कराते हैं, जनरली हम ये दोनों एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं जनरली गैलियम, इंडियम, थैलियम भी ले सकते हो, ये एलिमेंट। तो जब आपको पता है कि जब इसके साथ डोप कराना, तो वहां से किस टाइप का बनेगा बच्चा लोग? एन टाइप का। और जो 14th को 13 से कराओगे तो वहां से क्या मिलेगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। बस ये चीज शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। 14th को जब 15 के साथ कराओगे तो आपको एन टाइप, नेगेटिव टाइप, क्योंकि आपको पता है कि 14th ग्रुप 15th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसे एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको ऐसे एलिमेंट के साथ डोप करा रहे हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताओ किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा? तो वो एन टाइप का होगा, मतलब निगेटिव टाइप का। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे एन टाइप में मैंने सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। अब कहीं भी एक सिलिकॉन के प्लेस पे 1 या 2, वहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आर्सेनिक रख दिया। अब आपको पता है कि आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के साथ, ये तो ठीक है, 4 तो अटैच हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज कर दिया सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में। यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? फ्री होगा। और आपको कंडक्टर कोई भी मेटल कोई भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। लो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ पर? यहाँ पर मूव करेगा। अब उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं और मूव करेगा, तो यहाँ से क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एन टाइप का सेमीकंडक्टर, जिसमें जो एलिमेंट 15th ग्रुप एलिमेंट को डोप कराते हैं, ठीक है, सॉरी 14th ग्रुप एलिमेंट को 15 के साथ डोप कराते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 15th ग्रुप के पास, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो क्रिस्टल पे क्या होता है? डीलोकलाइज होता रहता है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल कोई भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन टाइप का। अब दूसरे केस में मैं बात करूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है पी टाइप की बात कर लेते हैं। तो पी टाइप में क्या है? पी टाइप का आइडिया आपको लग ही गया है। पी टाइप में कैसे बढ़ाएंगे? तो पी टाइप में सेकंड जो है पी टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर पी टाइप में किसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डोपिंग ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट्स विथ 13 ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम समझा जाए तो क्या करेंगे? जैसे मान लो सिलिकॉन की हमने प्योर क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन का हमने क्या ले लिया बच्चा लोग? क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने हर एक सिलिकॉन को कोवेलेंटली बॉन्ड कर दिया, ठीक है। हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। ये आपके पास सिलिकॉन की एक प्योर क्रिस्टल होगी। अब इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करना है, तो क्या करना है अपने को? पी टाइप में 14th ग्रुप एलिमेंट को 13 के साथ डोप करा दो। अब यहाँ पर कहीं भी एक 13 ग्रुप का एलिमेंट, जैसे मान लो सपोज मैंने गैलियम ले लिया, गैलियम को यहाँ पे रखा। अब बताओ कि गैलियम 13 ग्रुप एलिमेंट के 13 ग्रुप एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है।
अब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बट गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन ये तो 3 सिलिकॉन से बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3 थे 3 यूटिलाइज हो गए। अब सिलिकॉन यहाँ पर है कौन, यहाँ पर सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ये तो ऐसा ही मैंने लिखा है सिलिकॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से मूव करेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव करेगा तो वहां पर क्या क्रिएट कर देगा बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं बच्चा लोग, होल बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ये यहाँ पर गया, अब ये वाला जैसे ही यहाँ आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह जाएगा तो यहाँ पर फिर से होल क्रिएट होगा। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टल की जो कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पर रीजन इसीलिए पॉजिटिव पी टाइप कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। और यहाँ पे एन टाइप में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो डीलोकलाइज हो जा रहा था, तो इसलिए इसको नेगेटिव टाइप या फिर एन टाइप, और इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, टी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर आ गया कि जैसे क्वेश्चन आया था कि हाउ डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, हाउ डोपिंग इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, 3 मार्क्स में। तो आपको क्या लिखना है कि डोपिंग पहली बात होता क्या है, डोपिंग का डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद जो टाइप्स हैं उसके एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, उसका प्योर क्रिस्टल इस तरह से डायग्राम बना दो और इस तरह से दिखा दो। ठीक है, और पी टाइप में पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या कर दो, 14 ग्रुप को 13 से डोप कराते हैं तो उसको बोलते हैं पी टाइप, पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल बना देना। एल्यूमिनियम कोई भी एक गैलियम इंडियम में कोई भी एलिमेंट नहीं देना, जहाँ पर पॉजिटिव होल शो कर देना और इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करा देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर के बारे में 2 तरह से हम कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, बाय डोपिंग, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रांसिक, डोपिंग से करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रांसिक। ठीक है, तो एक्सट्रांसिक में डोपिंग जो होता है 2 तरह का होता है, एन टाइप, पी टाइप। ये फिजिक्स में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे बस इतना ही काम हो जाएगा। और बाई टेम्परेचर इंक्लूड होगा तो वहाँ से 2 तरह के एक्सप्लेनेशन आएंगे। एक तो प्योर क्रिस्टल है, टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा सिलिकॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा आप वैलेंस बैंड एनर्जी से कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी से कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा और हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में जम करेगा, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अगर बोले जाए कि सेमीकंडक्टर में जो दोनों टाइप से कंडक्टिविटी बढ़ा रहे कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो एक्सट्रांसिक डोपिंग मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा उससे कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की इन कंपेरिजन टू इंट्रांसिक, मतलब बाई टेम्परेचर से। क्लियर है, तो ये अपना टॉपिक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टिविटी कैसे सेमीकंडक्टर की बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ से थ्योरी एंड एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।